क्या आपको पता है कि ईरान ने दिया अमेरिका को सबसे बड़ा झटका? ट्रंप की सरकार गिरने जा रही है। जी हां, बड़ा झटका यहां पर ईरान ने दिया है। अब ये युद्ध जो है हार जीत का है ही नहीं, अब ट्रंप के लिए अपनी सरकार बचाना भी यहां पर लगभग नामुमकिन हो गया है। क्या कर दिया है आइए देखते हैं। यहां पर दोस्तों जब ये युद्ध शुरू हुआ था ना, तो किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना लंबा यहां पर जो है टिक जाएगी ईरान और इतनी ज्यादा तकलीफ ईरान जो है अमेरिका को पहुंचाएगा। अभी तक युद्ध में यहां पर तकलीफें पहुंचा रहा था, लेकिन जहां पे जिस जगह से ये सारा खेल ट्रंप कर रहा है वो गद्दी ही यहां पर जो है ईरान ने छीन ली है। तो सवाल उठता है ना कि ईरान कैसे छीन सकता है गद्दी? ईरान के पास तो ऐसा कोई अधिकार नहीं है, यहां तक कि अमेरिका के लोगों के पास भी ऐसा कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि जैसे हमारे भारत में होता है कि किसी को भी अगर जैसे हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर को जब हटाना हो, मतलब प्राइम मिनिस्टर को ही हटाना हो, प्रेसिडेंट को तो क्या ही आप हटाएंगे, उसके लिए तो एक डिफरेंट एकदम यहाँ पर नियम है। लेकिन प्रेसिडेंट को अगर हटाना है, किसी सरकार को गिराना है, तो अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं, वहां पे वोटिंग होती है, चर्चा होती है और फिर यहाँ पर जो है सरकार हट जाती है, रातों रात यहाँ पर सरकार गिर जाती है। लेकिन अमेरिका के अंदर ऐसा नहीं है। अमेरिका के अंदर जो है आप सरकार नहीं गिरा सकते, यानी कि जनता जो है सरकार ऐसे अचानक से नहीं गिरा सकती। तो फिर ऐसा क्या कर दिया यहाँ पर जिससे यहां पर ईरान ने अपने घर में बैठे बैठे सरकार ही हिला डाली, और जो सरकार यहां पर चला रहा था ट्रंप, आज वो सरकार कहीं ना कहीं हिलती हुई नजर आ रही है, या आप कह ले यहां पर कि गिरती हुई नजर आ रही है। आइए देखते हैं दोस्तों। जब ये युद्ध शुरू हुआ था तो सिर्फ एक ही चीज इसमें रिजल्ट था कि भाई ट्रंप यहां पे युद्ध को जीतेगा, दूसरा कोई चांस नहीं था। बट देखिए खेल, देखिए ईरान का बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजी लगाई, युद्ध में बने रहा, अपने सुप्रीम लीडर को खोया, बड़े बड़े यहाँ पर पॉलिटिशियंस को खोया, सबसे बड़े यहाँ पर लीडर्स को खोया जो कि यहाँ पर देश को चला रहे थे। जब ये सब खो दिया उन्होंने, उसके बावजूद वो लोग टिके रहे, और टिके भी बहुत जबरदस्त तरीके से रहे दोस्तों। ऐसा टिके रहे कि इजराइल को, यूएस को बार बार घुटनों पे आना पड़ा। एक तरफ यहाँ पर ट्रंप जो है बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, जाके बोलता है भैया हम जीत गए हैं। ईरान उधर से एक मौकरी वाली वीडियो बनाता है कि भाई कहाँ जीत गए हो। ईरान बोलता है वहां पे कि भाई हमारे पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, हमारे पास पूरे विश्व का कंट्रोल है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुमको आने वाले समय में कोई नहीं पूछेगा, कुत्ता नहीं पूछेगा तुमको। ऐसी स्थिति ईरान ने यहाँ पर अमेरिका की कर रखी है। ऐसे में युद्ध के अंदर जो है कहीं ना कहीं ईरान पहले से ही बहुत भारी लग रहा था, और अब यहाँ पर अचानक से ईरान ने अब तक का सबसे बड़ा झटका दिया, और झटका भी ऐसा मानो यहां पर हिला के रख दिया है ट्रंप को। देखिए अब जितने भी न्यूज आर्टिकल्स आ रही है ना, जीत की तो छोड़िए, हार की तो छोड़िए, सीधा यहां पे आ रहा है क्या, अमेरिका को लूज करने वाला है डोनाल्ड ट्रंप। जो यहां पर अमेरिका उसके हाथ में है, सो सब कुछ यहां पर खत्म होगा। पॉलिटिकल प्रॉब्लम में यहां पर ट्रंप फंसने वाला है, सब कुछ यहां पर देखिए दोस्तों, हर जगह आर्टिकल्स में यही नजर आएगा आपको कि ट्रंप स्ट्रगल्स, हर जगह दोस्तों यहां पर सेम आर्टिकल हर जगह यहां पर पेश किया जा रहा है, क्योंकि स्थिति ईरान ने खराब कर दी है। कैसे खराब की है और किस तरीके से यहां पर जो है सरकार गिर जाएगी, आइए उसको देखते हैं। अगर आप यहां पर दोस्तों देखेंगे ना, जो पहला सबसे बड़ा कारण है जिस वजह से यहां पर ये लोग युद्ध को हार रहे हैं, और वही एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से आपको आगे दिखाएंगे यहां पर कि कैसे उसकी सरकार यानी कि ट्रंप की सरकार गिरने जा रही है अमेरिका के अंदर। पहले देखिए यहां पर सबसे बड़ा कारण क्या है। देखिए जो ये युद्ध चल रहा है ना, ईरान, इजराइल और यहां पर यूएस के बीच में, ये युद्ध जो है यहां पर ऐसा लग रहा था कि ईरान हार जाएगा। ईरान यहां पर जो है ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं, क्योंकि इसके जो सुप्रीम लीडर थे आयतुल्लाह खamenei, उनको यहाँ पर जो है पहले ही दिन यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया गया, जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। बट देखिए यहाँ पर क्या दिमाग लगाया उन्होंने कि जो यहाँ पर मिसाइलें दागे जा रही थी स्टार्टिंग में यहाँ पर, तो अमेरिका जो मिसाइलों को दाग रहा था ईरान के ऊपर में, वो इतनी महंगी थी जिसका कोई हिसाब नहीं है, बहुत महंगा था, और उसको रोक रहे थे आराम से ईरान के अंदर में। वहाँ के जो डिफेंस सिस्टम थे वो रोकने का ट्राई कर रहे थे, और बहुत को यहाँ पर रोक दिया उन लोगों ने। अब देखिए वहाँ पर कि जब उधर से हमले हुए तो एकदम सस्ते सस्ते ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, एकदम सस्ते। जो यहाँ पर शहीद नामक एक ड्रोन है उसका यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए नजर आए। और बता दूं आपको कि इन ड्रोन को यहाँ पर रोकने के लिए अमेरिका ने इसके लागत का करीब 100 गुना ज्यादा यहाँ पर डिफेंस सिस्टम को यूज किया। अब सोचिए ऐसे मिसाइलें दाग रहा है ईरान पे जो कि इतना महंगा है, जिसके एवज में या जिसके यहाँ पर जवाब में आपको बता दें कि ईरान सस्ते ड्रोन्स मार रहा है,
वहां पे आपको बता दें कि कैसे जो है स्ट्रगल कर रहा था ट्रंप, ये हम सब देख रहे थे। ऐसे में धीरे धीरे क्या हो रहा है कि अमेरिका का जो है वेपन जो कलेक्शन है वो धीरे धीरे यहाँ पर कमजोर हो रहा है, लगभग यहाँ पर खत्म हो रहा है। पहले भी आपको मालूम है कि यूक्रेन के साथ जो यहाँ पर रसिया युद्ध कर रहा था, वहां पर भी बहुत सारे जो है अपने हथियारों को वो ऑलरेडी भेज रहा था, जिसकी वजह से पहले से ही यहाँ पर खाली थी, स्थिति बहुत ही जंजट थी। और यहाँ पर ये सब कुछ जो है और प्रॉब्लम यहाँ पर दे रहा है। वहीं पे देखिए ईरान जो है आयरन डोम जैसी यहाँ पर जो सबसे मजबूत डिफेंस सिस्टम मानी जाती है उसको भी यहाँ पर फेल कर दे रहा है। और ये सब बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से और ज्यादा यहाँ पर इजराइल और यूएस को हमला करना पड़ा और इनकी क्षति और ज्यादा हुई। अब ये सब तो बहुत बेसिक कारण था जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि भाई आने वाले टाइम में ट्रंप की स्थिति खराब हो जाएगी। अब आगे देखिए यहाँ पर ये खेल और कैसे बिगड़ गया और धीरे धीरे ये खेल एकदम खराब सा हो गया। यहाँ पर देखिए जो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जो सबसे बड़ा एक यहाँ पर ईरान के पास वेपन है, मतलब इनके पास कुछ भी हो, इसके पास ईरान के पास जो हथियार है ना वो सबसे बड़ा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। पूरा देश का आर्थिक कंट्रोल है यहाँ पर, मतलब समझिए 80 to 90% जो है यहाँ पर पूरे विश्व के आर्थिक मामलों को ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निपटा सकता है। और ऐसे में यहाँ पर बहुत एग्रेसिव हो गया ईरान ने टोल लगाना स्टार्ट किया, वहां से शिप्स का आना जाना रोक दिया, ऑयल को लेकर के यहाँ पर जो है पूरे विश्व में यहाँ पर किल्लतें स्टार्ट हुई, बेहद महंगा हो गया, एलपीजी यहाँ पर महंगा हो गया, हमारे भी देश में एलपीजी महंगा है, आप देख रहे होंगे। ऐसे में ट्रंप की स्थिति हिल गई। हालांकि यहाँ पर इनके कंट्री में तेल की यहाँ पर कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तेल का प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं करता है दोस्तों, यहाँ पर और भी चीजें करता है। जब यहाँ पर आर्थिक मंदी पूरे विश्व में होगी तो उसका सीधा प्रभाव यहाँ पर कहाँ पड़ेगा? अमेरिका पे पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? क्योंकि जितने भी यहाँ पर खरीदारी होती है यहाँ पर क्रूड ऑयल को लेकर के, एलपीजी को लेकर के, वो होती है दोस्तों किसमें? यूएस डॉलर में होती है। और ऐसे में जब यूएस डॉलर में खरीदारी नहीं होगी तो स्थिति खराब होगी, उनकी जो इकोनॉमिक स्थिति वो बहुत ज़्यादा खराब होने लगी। और जो महंगाई है दोस्तों वो अमेरिका और पश्चिमी देशों में बहुत ज़्यादा महंगाई यहाँ पर धीरे धीरे जो है बढ़ते हुए नजर आ रही है और भी बढ़ने की पूरे गुंजाइश है, क्योंकि यहाँ पर रुकने का तो नाम ईरान ले नहीं रहे। तो इसी वजह से यहाँ पर आप देखेंगे कि सर पकड़ के भाई ट्रंप जो है बैठा हुआ है। अब इसी वजह से दोस्तों वहां के जो लोग हैं, अमेरिका के जो लोग हैं, उनके बीच में असंतोष पैदा हुआ। उन्होंने सोचा कि भाई जब इस ट्रंप को हम इतना बैक कर रहे हैं ईरान को हराने के लिए, तो इसकी स्थिति तो वैसे भी खराब है, ये तो अब हमें बचाएगा नहीं। तो अब उसका प्रभाव कैसे पड़ा है आइए वो देखते हैं। जब आप देखेंगे यहाँ पर जो अभी लेटेस्ट सर्वे हुआ है अमेरिका के अंदर में, वहां पे एकदम शॉकिंग रिपोर्ट निकल के सामने है, बहुत ही शॉकिंग। देखिए जो पार्टी यहाँ पर अमेरिका के अंदर में ट्रंप का है वो रिपब्लिकन है। अब रिपब्लिकन के यहाँ पर रेटिंग्स में बहुत भयंकर गिरावट हुई। अब वो यहाँ पर जो अपने लोवेस्ट पोजीशन को पकड़ चुकी है, मतलब 36% यहाँ पर जो उनकी पॉपुलैरिटी रह चुकी है अब यहाँ पर लोगों के बीच में। उसका कारण ऑब्वियस सी बात है, ईरान के साथ तनाव युद्ध है, बढ़ती महंगाई है और कहीं ना कहीं दोस्तों ईंधन की कीमतें जो बढ़ी है, वो सब रीजन यहाँ पर है कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से इसके यहाँ पर पॉपुलैरिटी में इतना बड़ा नुकसान हुआ। और उसके वजह से आप देखेंगे यहाँ पर जो चार्ट्स निकल के आ रहे हैं कहीं ना कहीं, वो यहाँ पर एक बहुत बड़ा वार्निंग साइन है। किसके लिए? अमेरिका के अंदर ट्रंप के लिए। बीबीसी की ये रिपोर्ट है जहां पे साफ बताया जा रहा है कि भाई ट्रंप की स्थिति यहां पर जो है खराब हो रही है। वहां पे संसद है, उनकी यहां पर इलेक्शन होनी है मिड टर्म में, और वहां पे अगर रिपब्लिकन पार्टी की स्थिति कमजोर हुई और संसद का यहां पर जो बैलेंस वो बिगड़ा कहीं से भी, क्योंकि लोग जो है वहां पे डेमोक्रेटिक्स के आएंगे। अभी की जो लेटेस्ट रेटिंग आई है वहां पे डेमोक्रेटिक पार्टी जो है रिपब्लिकन पार्टी से 5 से 8% ऑलरेडी ऊपर जा चुके हैं। मतलब आने वाले समय में अगर 10 दिन और युद्ध घिस जाता है तो ये यहाँ पर 15 से 20% पहुंचेगा। और ऐसे में यहाँ पर जो मिड टर्म इलेक्शन होने वाला है वहां पे बड़ा झटका लगेगा यहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी को, जो कि यहाँ पर ट्रंप की पार्टी है। ऐसे में ट्रंप आने वाले समय में कोई प्रस्ताव यहां पर पारित कर नहीं पाएगा, उसके हाथ में यहां पर कंट्रोल रहेगा नहीं संसद का। तो इस तरीके से यहां पर पूरी तरीके से जो है ईरान ने स्थिति खराब कर दी है यहां पर अमेरिका की, और खास करके यहां पर ट्रंप की। अमेरिका की क्या ही कह सकते हैं आप, खास करके आप ट्रंप के बारे में कहेंगे कि इसकी सरकार जो ऑलरेडी यहाँ पर गिरते हुए नजर आ रही है और प्रॉब्लम यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी है। वहीं पे सॉल्यूशन बस यही है कि अब यहाँ पर इसको ही हार मानना पड़ेगा। इसको यहाँ पर जो है आप देखेंगे आने वाले समय में ये खुद यहाँ पर जो है नेगोशिएशन के लिए मानेगा।
अभी भी ये बोल रहा है कि भाई नेगोशिएशन चल रहा है, लेकिन ईरान की तरफ से इसको लेकर के कोई भी कंफर्मेशन नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे में जब सरकार गिरने वाली स्थिति होगी तो भाई पहले सरकार बचाओगे तब तो युद्ध करोगे यहाँ पर। तो यहाँ पर स्थिति बहुत खराब नजर आ रही है अमेरिका की। आपको क्या लगता है, क्या इन सब का प्रभाव ऐसा पड़ सकता है कि आने वाले जो मेन इलेक्शन है 2028 में, वहां पे अमेरिका के अंदर पूरी तरीके से सत्ता पलट हो सकती है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।